नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में। तो गाइज़, जैसे कि हम हिंदी में व्याकरण पढ़ा रहे हैं आपको, तो व्याकरण में आज आपके सामने लेकर आए हैं हम रस। रस को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटिमेंट्स। क्या बोलते हैं? सेंटिमेंट्स। बोला करो। रस क्या है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रस है क्या, रस के डेफिनेशंस क्या है या रस का अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आनंद मतलब इंटरेस्ट। आनंद मतलब इंटरेस्ट। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, यानी किसी भी बात, इसमें तो काव्य है लेकिन किसी भी बात को अगर हम सुनने में या उसको पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं और उससे हमें जो आनंद मिलता है उसको हम रस कहते हैं। सीधी सी बात ये है। रस के 4 अंग होते हैं या 4 अवयव, 4 भाव या 4 अंक या 4 अवयव। वे हैं आपके नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, अनुभाव और संचारी या अव्ययचारी। अब हम बात कर लेते हैं स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। स्थायी, पहले तो ये समझ लीजिएगा कि स्थायी भाव जो बहुत लंबे समय तक रुका रहे उसको स्थायी भाव कहते हैं। प्रधान भाव वही होता है, हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंच सकता है, यानी जिससे पूर्ण आनंद मिल सकता है, उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। श्रृंगार रस को रसपति। अब देखिएगा, आपका एक प्रश्न यहां से पूछ लेता है, श्रृंगार रस को रसपति, यानी कह देगा आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि रसपति या रसराज किसको कहा जाता है, कौन से रस को कहा जाता है। अगर आपको पता होगा कि श्रृंगार रस को ही हम रसपति या रसराज कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार, यूपी टेट वाले स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। 8 होती है भरत मुनि के अनुसार। अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 होती है। इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 होती है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। अब इधर थोड़ा सा शॉर्ट में है, अगर आपसे पूछ ले कि संचारी भाव कितने होते हैं, प्रश्न ये आएगा आपका, संचारी भाव कितने होते हैं। ऑप्शन में आपका 33, 34, 35, 36 ये हो सकता है। तो उसको हम, जब हमें पता होगा तो हम उसका सटीक आंसर मार देंगे, यानी 33। कितने? 33। कुल रस कितने होते हैं? 11। कुल स्थायी भाव कितने होते हैं? 11। तो ये आपको अपने माइंड में स्टिक रखना है, यानी इस चीज को आपको बार बार रिवाइज करना है। अब आपके आते हैं इधर रस, जो 11 के 11 रस है वे मैंने इस साइड लिख दिए हैं। जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम, रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव है हास या हंसी। करुणा रस शोक या दुख। करुणा रस से तो वैसे ही पता चलता है कि करुणा मतलब दुख। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र, क्रोध, रौद्र और क्रोध, इससे आप याद रख लेंगे, रौद्र और क्रोध। भयानक, यानी भयानक से ही पता चलेगा भय, यानी डर। क्या? डर। विभत्स रस, विभत्स रस का मतलब होता है घृणा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेट। ठीक है जी। अद्भुत, विस्मय या आश्चर्य। शांत रस, सम या निर्वेद। वात्सल रस, वात्सल्य, इसका स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि हिंदी में 9वां रस कौन सा है, तो आपको पता होगा, ये बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं कि 9वां रस हमारा शांत होता और 9वें रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या सम। अब इधर है भक्ति। भक्ति का मतलब आप खुद ही समझ जाइएगा कि भक्ति ऐसे नहीं होती कि बस ऐसे चलते फिरते भक्ति कर ले। भक्ति का मतलब होता है अनुराग। अनुराग, आप जिसकी भक्ति कर रहे हो उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण, वही आपका भक्ति रस है। इसका स्थायी भाव है अनुराग। अब हम बात कर लेते हैं इनके डेफिनेशंस की। श्रृंगार रस, जहां पर नायक नायिका, नायक नायिका यानी हीरो हीरोइन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है। जहां पर पति पत्नी, नायक नायिका, प्रेमी
प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है, और श्रृंगार रस भी आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। नंबर 1 संयोग रस। संयोग रस या श्रृंगार कह सकते हो आप, जहां पर नायक नायिका के मिलन की बात करते हैं, जहां पर नायक और नायिका आपस में मिलते हैं वहां पर संयोग रस होता है। इसका उदाहरण भी है गाइस, उदाहरण देख लीजिएगा। तो नायक क्या कहता है अपनी नायिका से मिलकर, एक जंगल है तेरी आंखों में, क्या कहता है? एक जंगल है तेरी आंखों में जहां मैं रहा भूल जाता हूं। यानी जो माहौल बना हुआ है वो पूर्ण रोमांटिक बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वियोग रस की। क्या है कि वियोग रस की। अब वियोग रस क्या है कि इसका बिल्कुल डिफरेंट है, यानी उल्टा है। उसमें मिल रहे थे और वियोग रस में, वियोग से ही मतलब होता है बिछड़ना। क्या होता है? बिछड़ना। अब इसमें बिछड़ते हैं या एक दूसरे के से नहीं मिलते हैं। इसके डेफिनेशन से जहां पर नायक नायिका के मिलन का अभाव, अभाव मतलब कमी, जहां पर नायक नायिका से ना मिल सके वहां पर वियोग रस होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जिस समय पर सीता जी को रावण उठाकर ले गया था तो उस समय पर भगवान राम दर दर भटकते फिर रहे थे, तो उनको एक मृग मिलता है और वे मृग से पूछते हैं, वो यानी उनके वियोग में दर दर भटकते फिर रहे हैं, हे खग मृग मधुर कर स्नेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी उनके वियोग में उन्होंने ये शब्द कहे, हे खग यानी हिरण, कि तुमने मेरी मृग जैसी आंखों वाली सीता को देखा है। तो इसके बारे में ये उदाहरण सटीक बैठेगा आपका, यानी जिसमें दुख प्रकट हो रहा है भगवान श्री राम का, तो इसके लिए आप वियोग रस में इसका उदाहरण लिखेंगे। तो वियोग आपके रस की जो कंप्लीट डेफिनेशंस वो दीजिएगा, नहीं पीछे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से श्रृंगार रस की होगी। अब देखिएगा आप हास्य रस। हास्य रस दूसरा मार्क कर देना। हास्य रस में क्या है, जिस रस में किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो, इसमें अब देखिएगा किसी प्रिय सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसमें हास्य रस किसी व्यक्ति या वस्तु को या वस्तु की विचित्र वेशभूषा को देखकर मन में जो हंसी का भाव आता है उसे हास्य रस कहते हैं। उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, हाथी जैसी देह और गेंडे जैसी हाथी जैसी देह और गेंडे जैसी चाल और तरबूज जैसे खोपड़ी और खरबूजे जैसे बाल। ये तो हो गया एक हमारा इसका उदाहरण। दूसरा इसके हम मिलता जुलता ही दे सकते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, पान खाया सिगरेट सुलगाई।
तो इसका भी उदाहरण है। कुल मिलाकर ये है कि उस चीज़ को पढ़ने से या देखने से हंसी आनी चाहिए। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। राम लखन दो भाई, सीता बेच पकौड़ी खाई। तो ये भी मतलब इस तरह के भाव लोगों ने बनाए हैं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारा जो है उसको देखकर हंसी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा हास्य रस। अब हम देखते हैं करुणा रस। थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दो, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। करुणा रस, करुणा रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। इधर लिखे हुए हैं, अगर आपको दिखाई अच्छे से देना है, मतलब अच्छे से देखना है, इधर पूरे सारे रस हैं और उनके आगे सामने स्थायी भाव है। करुणा रस की अगर हम परिभाषा देखें या डेफिनेशन देखें तो इसमें यही है, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खो जाने से मन को जो दुख या शोक होता है, वहाँ पर करुणा रस होता है। बस शॉर्ट सी पहचान है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? करुणा रस। इसके लिए आपको एक सटीक सा उदाहरण बता दूं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इसमें कहीं ना कहीं दुख का भाव हमारे मन में आ रहा है, जिससे कि हम यहाँ पर करुणा रस क्यों कहते हैं। और देखिएगा, अब हम बात करते हैं वीर रस की। कौन से रस की? वीर रस की। वीर रस, इसके डेफिनेशंस है, किसी काव्य को वीरता की कही गई, इसमें एक मिनट देखते हैं। जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। इसमें उदाहरण हम कह सकते हैं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। तो वीर रस का यह भी उदाहरण है। बार बार वीडियो को देख आराम से रोक कर सुनना, कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। दूसरा आप ये कह सकते हो, हे तात सुकुमार मत जानो मुझे, हे तात सुकुमार मत जानो मुझे, युद्ध में यमराज से भी प्रस्तुत हूँ सदा मानो मुझे। तो ये बात कही थी मेघनाथ ने, जब युद्ध चल रहा था तो उस समय पर ये बात कही थी। तो इसका उदाहरण देख लीजिएगा। हे तात सुकुमार मत जानो मुझे, हे तात सुकुमार मत जानो मुझे, युद्ध में यमराज से भी प्रस्तुत हूँ सदा मानो मुझे। तो गाइस, ये इसका उदाहरण है वीर रस का। क्या है? वीर रस का। तो अब आपके जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं
उनके सारे के डेफिनेशंस मैंने आपको करा दी हैं विद एग्जाम्पल्स के। और जो हमारे यूपी टेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे अधिकांश यही पूछा जाता है, कोई सा भी रस दे देगा आपको और उसमें स्थायी भाव पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है और जी सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। बस आपसे ज़्यादा इसमें नहीं पूछता, 1-2 नंबर का आपका यहाँ से आता है। और इसको आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। और स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।